प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी पुस्तक कक्षा 2 सारंगी हिंदी से अध्याय 20। कहानी है मिलकर पढ़िए छुपन छुपाई। यह कहानी छुपन छुपाई खेल की है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। बहुत ही मज़ेदार खेल होने वाला है और ये कहानी, इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए हम लोग पढ़ते हैं खेल छुपन छुपाई का। देखिए यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है अपनी आंखें बंद करके, जो काउंटिंग गिन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके। वो शायद देखते हैं कितनी बार काउंटिंग गिना है, काउंटिंग किया है। एक दिन सब छुपन छुपाई खेल रहे थे। उस दिन जीत की बारी थी। जीत 100 तक गिनकर सबको ढूंढने निकला। प्यारे बच्चों, एक दिन सब छुपन छुपाई खेल रहे थे। उस दिन जीत की बारी थी, यानी कि चोर पड़ने की बारी जीत की थी। जीत 100 तक गिनकर सबको ढूंढने निकला और जीत जो है 100 तक काउंटिंग किया। उसके बाद सबको ढूंढने निकला। देखते हैं, देखिए दौड़ के घर में जा रहा है जीत। यहाँ सबको ढूंढने के लिए, ये है घर, यहाँ पेड़ भी लगे हुए हैं। आहा, मोहित दरवाजे के पीछे मिल गया। ये है प्यारा मोहित, जो कि देख रहा है कि कहीं जीत पीछे से आ न जाए। वही हुआ, जीत इसको पीछे से देख लिया तो मोहित दरवाजे के पीछे मिल गया। जीत जीत सबको कमरे में ढूंढने निकला। बबली अलमारी के पीछे मिल गई। देखिए ये बबली जो है अलमारी के पीछे छिपी हुई है और जीत ने उसको ढूंढ लिया है। मारिया पलंग के नीचे मिल गई। उसके बाद जीत आंगन की तरफ गया। देखिए यहाँ पे मारिया पलंग के नीचे छुपी है, मिल गई है जीत को। जीत ने उसको ढूंढ लिया है। अब वह आंगन की तरफ गया है। देखते हैं। सिमरन दादी के पीछे मिल गई। जीत नाजिया को आंगन में ढूंढने लगा। ये जो सिमरन है वो दादी के आंचल में छुपी हुई है, पीछे मिल गई। अब भागा भागा जीत नाजिया को आंगन में ढूंढने लगा। जीत ने नाजिया को चादर के पीछे ढूंढ लिया। ये चादर लगी हुई है टेंट की तरह, यहाँ पेड़ से बंधी हुई, इसके पीछे नाजिया छुपी हुई है और जीत ने उसको ढूंढ लिया। फिर जीत नाजिया को ढूंढने के लिए बाहर आया। वह पेड़ के नीचे ये रहा। जीत ने नाजिया को चादर के पीछे ढूंढा, लेकिन यहाँ पे नाजिया नहीं दिख रही है। फिर जीत नाजिया को ढूंढने के लिए बाहर आया। वह पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचने लगा कि नाजिया है तो कहाँ है, मिल नहीं रही है। नाजिया ने ऊपर से कूदकर उसे धप्पा दिया। इस पेड़ से नाजिया कूदी और उसको धप्पा दे दिया। जीत दोबारा गिनती गिनने चल दिया। देखिए यहाँ पे फिर जीत दोबारा काउंटिंग कर रहा है। नाजिया ने उसको फिर से चोर पड़ा दिया। आइए देखते हैं। यहाँ पे सिमरन दादी के पीछे मिल जाती है और जीत नाजिया को आंगन में ढूंढने लगा। जीत ने नाजिया को चादर के पीछे ढूंढा, वहाँ भी नहीं मिली, क्योंकि नाजिया जो थी वो पेड़ पे छुपी हुई थी। फिर जीत नाजिया को ढूंढने के लिए बाहर आया। पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचने लगा। नाजिया ने ऊपर से कूदकर उसे धप्पा दे दिया। जीत दोबारा गिनती गिनने चल दिया। आइए इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं?
तो आप अपने घर में अलमारी के पीछे छुप सकते हैं। अलमारी के पीछे, अलमारी के पीछे, फिर दरवाजे के पीछे, दरवाजे के पीछे छुप सकते हैं। पलंग के नीचे, खाट के नीचे, खाट के नीचे, चारपाई के नीचे, पलंग के नीचे ऐसे छुप सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अगर खेलते हुए आपको चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे? अगर खेलते हुए चोट लग जाती है तो हम अपने मम्मी पापा के पास जाएंगे, अपने से बड़ों को बता देंगे ताकि फर्स्ट ट्रीटमेंट मिल जाए हम लोग को। डिटॉल वगैरह लगा दिया जाएगा, चाहे कोई मेडिसिन हो उसको खिला दिया जाए, चोट में आराम मिलेगा। लेकिन चोट लगते ही हमको तुरंत अपने मम्मी पापा को बताना है या अपने से बड़ों को ज़रूर बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप खेल में हार जाते हैं तो क्या करते हैं? कुछ नहीं, सिंपल है। खेल तो एक की हार होती है तो एक की जीत होती है। खेल जो होता है हार जीत का ही खेल होता है। उसमें किसी न किसी की हार होनी ही रहती है और किसी न किसी की जीत तो होना ही रहता है। इसी को खेल बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। आइए अभी लिखते हैं। जीत ने कितने बच्चों को ढूंढ लिया? आइए देखते हैं जीत ने कितने बच्चों को ढूंढ लिया है। किसको किसको ढूंढा जीत ने? ये रहा, मोहित को ढूंढा, फिर बबली को ढूंढा, उसके बाद मारिया को ढूंढा, उसके बाद सिमरन को भी ढूंढा और नाजिया को नहीं ढूंढ पाया था। तो क्या लिखेंगे? जीत ने कितने बच्चों को ढूंढ लिया? 4 बच्चों को। 4 बच्चों को। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन कहाँ मिल गया? आइए देखते हैं कौन कहाँ मिल गया। सबसे पहले तो उसने किसको ढूंढा था? मोहित। मोहित दरवाजे के पीछे मिला। बबली अलमारी के पीछे मिली। देखिए यहाँ पे मोहित दरवाजे के पीछे मिला था और बबली अलमारी के पीछे मिली थी। मारिया पलंग के नीचे मिली थी। सिमरन दादी के पीछे मिली थी। लेकिन नाजिया तो पेड़ पे छुपी हुई थी, वो उसको धप्पा मार दी थी। तो कौन कहाँ कहाँ मिला यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। छुपन छुपाई में धप्पा कब बोलते हैं? प्यारे बच्चों, छुपन छुपाई में धब्बा कब बोलते हैं? जब जो चोर पड़ा रहता है उसके पीछे से आके उसको टच करना रहता है, तो जैसे ही उसको टच यानी कि धप्पा बोलते हैं, वो फिर वापस से वो हार जाता है, चला जाता है काउंटिंग करने, तभी हम लोग उसको धप्पा मारते हैं। उसको पीछे से छुपके धप्पा बोलते हैं। नेक्स्ट, छुपन छुपाई। ये है छुपन छुपाई। कौन किसके पीछे छिप सकता है और कैसे? आइए देखते हैं। हाथी। हाथी किसी के पीछे नहीं छिप सकता है। लोमड़ी छिप सकती है हाथी के पीछे। फिर ये सारस छिप सकता है। सारस के पीछे कौवा छिप सकता है। कौवा के पीछे सांप छिप सकता है। सांप के पीछे चींटी छिप सकती है। कौन किसी के भी पीछे नहीं छिप सकता और क्यों? हाथी। हाथी इसमें
सबसे बड़ा है या किसी के पीछे नहीं छिप सकता क्योंकि वो बहुत बड़ा है। वह घर के पीछे छिप सकता है। ठीक है। मेरी कहानी। मेरी कहानी। आपने छुपन छुपाई कहानी पढ़ी। अब आप अपनी कहानी लिखने का प्रयास कीजिए। आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। मैं अपने मित्रों के साथ खेलता हूँ या खेलती हूँ। तो मैं अपने मित्रों के साथ खेलता हूँ या खेलती हूँ। उस दिन मेरी बारी थी। मैं 100 तक गिनती गिनकर सबको ढूंढने लगा। सबको ढूंढने लगा। ढूंढने लगा। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। सबको ढूंढने लगा। सबको ढूंढने लगा। अक्षत दरवाजे के पीछे छुपा मिला। उसके बाद मैं सबको ढूंढने लगा। आयु अलमारी के पीछे छुपा मिला। हिमांशु पलंग के नीचे मिल गया। गौरव तो मौसी के पीछे छुपा था। मैं सिमरन और नंदिनी दीदी को ढूंढने बाहर आया। बाहर पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचने लगा। सिमरन ऊपर से कूदकर धप्पा दे दिया और मैं दोबारा गिनती गिनने चला गया। इस तरह से आप लोग अपनी कहानी अपने दोस्तों के नाम ऐड करके लिख सकते हैं। शब्दों का खेल। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही प्यारा सा है शब्दों का खेल। आइए देखते हैं शब्दों का खेल क्या है। शब्द अंत्याक्षरी। इसमें क्या है? शब्द अंत्याक्षरी है। पहला शब्द है खेल। खेल के बाद आया है ल से लड्डू, और लास्ट में ड आया है तो फिर डफली। देखिए, यह है शब्दों का खेल, शब्द अंत्याक्षरी। जैसे खेल, खेल के लास्ट में ल आया है तो ये हो गया लड्डू। लड्डू ड लास्ट में आया, फिर डफली, फिर ल से लाल, यहाँ लिख दो लाल। फिर ल आया है तो लिख दो लोमड़ी। इस तरह से लिख सकते हैं। इधर देखिए, पानी न आया है तो न के बाद आप लिख सकते हैं नमक। नमक। उसके बाद कम, फिर माँ, मामी। ऐसे आप लोग बढ़ाते जाएंगे। मोहित, तोता, तोता। फिर तालाब, त आया है तो तालाब, तालाब आया है तो बकरी, र आया है तो राधा। इस तरह से आप लोग इसको लिख सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। सोचिए और लिखिए। नीचे दिए गए खिलाड़ियों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। प्यारे बच्चों, जो खिलाड़ी दिए गए हैं उनके नाम लिखना है। ये कौन कौन खिलाड़ी है?
इन लोगों को कौन नहीं जानता है भला, इनको तो सब कोई जानता है। ये है मैरी कॉम। ये है मैरी कॉम जो कि बॉक्सिंग करती हैं। मैरी कॉम। ये है नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंकते हैं, ओलंपिक खेल होता है उसमें। ये है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा, इनको गोल्ड मेडल मिला है। और ये हैं कर्णम मल्लेश्वरी जो कि ये वजन उठाती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी। यहाँ पे लिख देते हैं इनका नाम ऊपर। कर्णम मल्लेश्वरी। मल्लेश्वरी ये वजन उठाती हैं। आइए, ये छुपन छुपाई यहीं ख़त्म होता है। इसका क्वेश्चन आंसर और कहानी। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। धन्यवाद।